नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल 19 फरवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित फाइल लगी हुई है। एमए फाइल होने की संभावना है, तो एमए फाइल क्या होती है, इस पर एक नजर डालते हैं। हमारे साथी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि एमए फाइल क्या है, इसमें क्या होगा, इसका क्या नकारात्मक प्रभाव होगा, क्या सकारात्मक प्रभाव होगा, एक नजर इस पर डालते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में एमए फाइल क्या होती है। यहाँ एमए फाइल का मतलब मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है। इसे आम भाषा में पूरक या अतिरिक्त आवेदन भी कहते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि एमए फाइल होने से इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये बात आप क्लियर समझें और आगे आप समझ जाएंगे। एमए फाइल क्यों की जाती है। जब किसी मामले में अदालत का अंतिम आदेश आ चुका हो या आने वाला हो, तो आदेश में किसी बिंदु पर स्पष्टता नहीं हो, कोई तथ्य छूट गया हो, आदेश के पालन में समस्या आ रही हो या स्पष्टीकरण संशोधन कराने की जरूरत हो, इसलिए एमए फाइल की जाती है। तो प्रभावित पक्ष एमए फाइल करता है। अब इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में एमए फाइल का मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती केस में यदि काउंसलिंग ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अटकी हो या कट ऑफ मेरिट या पात्रता को लेकर व्यवहारिक दिक्कत हो सरकार को, या सरकार या याचिकाकर्ता को कोर्ट के आदेश को लागू कराने में समस्या हो, तो उसी पुरानी केस में नई याचिका नहीं बल्कि एमए फाइल की जाती है। एमए फाइल क्या नहीं होती, यह नई भर्ती याचिका नहीं होती, पूरा केस दोबारा नहीं खुलता, इसमें लंबित सुनवाई नहीं होती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। फैसला कहाँ होता है, जिस अदालत ने मूल आदेश दिया हो या देने वाला हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, वहीं उसी बेंच के सामने एमए फाइल लगती है। एमए फाइल होने का संकेत क्या है, मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, कोर्ट के आदेश का स्पष्टीकरण या पालन अभी बाकी है, भर्ती प्रक्रिया में आगे कुछ मूवमेंट अभी संभव है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एमए आमतौर पर दो पक्षों में से किसी एक द्वारा की जा सकती है, अभ्यर्थी या याचिकाकर्ता पक्ष। अभ्यर्थी एमए तब करते हैं जब कोर्ट के आदेश का पूरा लाभ नहीं मिल रहा हो, चयन सूची या मेरिट में गलत व्याख्या हो रही हो, सरकार आदेश को टाल रही हो या सीमित रूप से लागू कर रही हो। अभ्यर्थियों को अभी क्या करना चाहिए, इसके बारे में घबराए नहीं। एमए कोई नई केस नहीं है, यह पहले से चल रहे आदेश का पूरक हिस्सा है। आप अपने दस्तावेज तैयार रखें, काउंसलिंग से जुड़े सभी प्रमाण पत्र, मेरिट, कट ऑफ, आरक्षण संबंधी कागजात, पहले की चयन सूची, आदेश की कॉपी। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देता है उस आदेश की कॉपी आप संभाल कर रखें। 69,000 भर्ती के संदर्भ में व्यवहारिक स्थिति क्या है। अगर सरकार को लग रहा है कि 19/2/2026 के आदेश के बाद काउंसलिंग ज्वाइनिंग मेरिट पर विवाद हो सकता है, तो पहले से एमए लगाकर दिशा निर्देश मांगना सुनिश्चित कदम होता है। सरकार भी चाह रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, इसलिए 19/2/2026 से पहले एमए लगना पूरी तरह वैध और संभव है। आगे देखते हैं, एमए पर कोर्ट के संभावित निर्णय क्या हो सकते हैं। साथियों, संभावित है, ये स्पष्ट कुछ भी नहीं है। स्पष्टीकरण दे सकता है कोर्ट, दिए गए आदेश का मतलब साफ कर देता है कोर्ट, जैसे काउंसलिंग कैसे होगी, कट ऑफ मेरिट कैसे लागू होगी, किसे लाभ मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, एक्स दिनों में काउंसलिंग कराए मतलब कितने दिनों में काउंसलिंग कराई जाएगी, और अंतिम तारीख तक ज्वाइनिंग पूरी करे, उस तारीख को भी निश्चित कर सकता है कोर्ट। इसमें केवल तकनीकी और व्यवहारिक सुधार हो सकता है। इसमें भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है, रुकती नहीं है। एमए को खारिज या डिसमिस कर सकता है। अब डिसमिस सुप्रीम कोर्ट कब कर सकता है, अगर कोर्ट को लगे कि एमए अनावश्यक है, पहले का आदेश पूरी तरह से स्पष्ट है,
और पहले का आदेश जस का तस लागू रहेगा, तो ऐसी स्थिति में डिसमिस हो सकती है एमए। मुख्य केस के साथ सुनवाई जोड़ सकता है। कब जोड़ सकता है? अगर मामला गंभीर जुड़ा हुआ हो तो एमए को अगली तारीख पर मुख्य केस के साथ सुन सकता है। इसमें एक साथ अंतिम दिशा निर्देश मिलते हैं। साथियों, एमए से संबंधित हमारे पास यही जानकारी थी जो हमने आपको उपलब्ध करा दी। 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी हमारे साथी हैं वो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 69,000 भर्ती से मिलने वाली हर एक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। आने वाला समय 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो इसी तरह के फॉर्मेट में विस्तार से दी जाएगी। तो अब आप एमए का मतलब स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। एमए को लेकर बिल्कुल भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट द्वारा जो भी होने वाला है वो सही दिशा में होने जा रहा है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।